नमस्कार दोस्तों, आज की डेट है जुलाई 12 एंड आज हम डिस्कस करेंगे इस वीक में किए गए सारे करंट अफेयर्स डिस्कशन का सम अप होगा। एंड जो न्यूज़ हम कवर नहीं कर पाए वो न्यूज़ भी हम अपने वीकली करंट अफेयर में डिस्कस करते हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। लेट्स बिगिन। बुक लिस्ट देख लेते हैं, वीक में इंपॉर्टेंट बुक्स कौन कौन सी आई हैं। फर्स्ट बुक मेमोरीज ऑफ मिस इन्फॉर्मेशन जिम कैरी द्वारा लिखी गई है एंड डाना वंचान। तो ये सारी बुक लिस्ट आपको हमारे पीडीएफ में भी मिल जाएगी। आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ये लिस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। हिरण्यकश्यप लिखी है केविन मिसाल ने। 9 शाइनी ऑब्जेक्ट्स लिखी है ब्रेन कैसलबेरी ने। वंस देयर वॉज मी बॉबी सचदेवा ने। ओवरड्राफ्ट ये एक इम्पॉर्टेंट बुक है, इसका नाम याद रखिए। ये उर्जित पटेल जी ने लिखी है और वो फॉर्मर गवर्नर रह चुके हैं आरबीआई के। शाहीन बाग पे एक बुक लिखी है जिया उस सलमान एंड उज़मा आसुफ ने। वेंचर कैपिटल इन्वेस्टमेंट पे राजकुमार जी ने बुक लिखी है। बैड न्यूज़ वाई वी फॉल फॉर फेक न्यूज़ रॉब ब्रदरटन ने लिखी है। हाफ अ डे ऑफ कास्ट एजुकेशन पे ये काफ़ी बुक है, ये डॉक्टर डी वीरा राघवन जी ने ये बुक लिखी है। कैट इन द अग्रहरम एंड द अदर स्टोरीज दिलीप कुमार जी ने लिखी है। डेटिंग इट लैंडमार्क मोमेंट्स इन योर लाइफ एज ए फादर एंड हाउ टू सर्वाइव देम लिखी है रॉब कैंप ने। एंड डिमांडिंग डेवलपमेंट द पॉलिटिक्स ऑफ पब्लिक गुड प्रोविजन इन इंडियाज अर्बन स्लम लिखी है एडम माइकल और बैच ने। तो इसमें से इंपॉर्टेंट बुक्स, एक तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक है जो पॉसिबिलिटी है कि एग्जाम में पूछी जा सकती है बाय फॉर्मर गवर्नर उर्जित पटेल जी। बुक का नाम है ओवरड्राफ्ट। जिम कैरी द्वारा लिखी गई बुक भी पूछी जा सकती है। हिरण्यकश्यप उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है बट मे भी पूछा जाए क्योंकि टाइटल इंटरेस्टिंग है। इस टाइप के टाइटल्स काफ़ी पूछे जाते हैं। एंड एक बुक अगर आपको याद हो, डोनाल्ड ट्रम्प की भतीजी ने एक बुक लिखी थी, अगर आपको उसका नेम याद है तो कमेंट में टाइप करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन सीरीज। एंड हर क्वेश्चन को आपको 5 सेकंड मिलेंगे आंसर टाइप करने के, या फिर अपना आंसर आप टिक करके लास्ट में कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि कितना स्कोर आपका आया है आज के क्वेश्चन ईयर में। पहला क्वेश्चन हमारे पास है, पोबा रिजर्व फॉरेस्ट इज लोकेटेड इन अरुणाचल प्रदेश, आसाम, केरला एंड उत्तराखंड। आपके पास 5 सेकंड है इसका आंसर देने के लिए। 1 2 3 4 एंड 5। तो इसका आंसर, करेक्ट आंसर है आसाम। ये चीज़ न्यूज़ में क्यों आई है, पोबा रिजर्व फॉरेस्ट, ये चीज़ हमें ध्यान देनी है। ये न्यूज़ में इसलिए आई है क्योंकि आसाम में 129 ईयर्स के बाद कील बैक, एक स्नेक की प्रजाति है कील बैक, वो मिला है इस रिजर्व फॉरेस्ट में। तो ये चीज़ हमें याद रखनी है। इस तरीके से न्यूज़ कनेक्ट होती है, ये हम आपको बार बार बताते रहते हैं, तो ये चीज़ आप ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, टाइगर ऑर्चिड इज ऑल्सो नोन एज जाइंट ऑर्चिड, ब्लूम्ड ऑर्चिड, स्ट्रिप ऑर्चिड या वाइल्ड ऑर्चिड। आपके पास 3 सेकेंड है इसका आंसर कमेंट करने के लिए। 1 2 3। तो चलिए पहले डिस्कस कर लेते हैं टाइगर ऑर्चिड क्या है। अगर आपने हमारा न्यूज़ पेपर डिस्कशन देखा हो तो हमने कवर किया था, टाइगर ऑर्चिड एक फ्लावर है जो काफ़ी टाइम बाद ब्लूम किया है नेशनल पार्क में। एंड उसका नेशनल पार्क का नेम अगर आपको पता है तो आप कमेंट में टाइप करिए, बिकॉज मैं नेम नहीं बताऊंगा अभी, वो आगे फॉरवर्ड क्वेश्चंस में है। ये कहाँ पे है, कौन से स्टेट में है, ये भी हमें पता होना चाहिए। ये भी अगर आपको पता है कमेंट बॉक्स में टाइप करिए, आगे क्वेश्चन आएगा इससे रिलेटेड। तो इसका आंसर है टाइगर ऑर्चिड का जाइंट ऑर्चिड। बिकॉज जाइंट ऑर्चिड इसे क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये काफ़ी बड़ा होता है आफ्टर ब्लूम। ये एक प्लांट टाइप ऑफ फ्लावर है जिसकी पत्तियाँ अच्छी खासी होती हैं, काफ़ी बड़ा ये प्लांट होता है। इसमें जो फ्लावर्स होते हैं वो भी काफ़ी बड़े होते हैं, तो काफ़ी बड़ा एरिया ये कवर करता है, जाइंट एक होता है। टाइगर इसका नाम क्यों है, इसमें टाइगर इसलिए है बिकॉज जैसे टाइगर में धारियाँ धारियाँ होती हैं, उस टाइप की धारियाँ इस प्लांट में देखी जाती हैं, इसलिए इसका नाम टाइगर ऑर्चिड है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, बालीमेला रिजर्वायर इज लोकेटेड ऑन विच रिवर। कौन सी रिवर पे बालीमेला रिजर्वायर है। अब बालीमेला रिजर्वायर करंटली न्यूज़ में नहीं था, बट इससे रिलेटेड कुछ न्यूज़ थी
तो अगर आपने उस चीज़ को पढ़ा हो तो आपको ये ज़रूर पता होगा कि बालीमेला रिजर्वायर कहाँ लोकेटेड है। एंड आपके ऑप्शंस हैं गोदावरी, सिलेरू, नर्मदा एंड गंडक। आपके पास 3 सेकंड है इसका आंसर कमेंट करने के लिए। 1, 2 एंड 3। इसका करेक्ट आंसर है सिलेरू। बालीमेला रिजर्वायर सिलेरू में है। एंड कहाँ पे है ये, कौन से स्टेट में है? ये है उड़ीसा में। तो हमें ये याद रखना है, ये है उड़ीसा में। अब एक क्वेश्चन आपके लिए और है कि जो सिलेरू रिवर है वो इन तीनों में से एक रिवर की ट्रिब्यूटरी है, तो वो आप बताइए कि कौन से रिवर की ट्रिब्यूटरी है। चलिए मैं बता देता हूँ, गोदावरी रिवर की ट्रिब्यूटरी है सिलेरू। तो ये चीज़ हमें याद रखनी है। देखिए इस टाइप से जब हम क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, ये वीडियो आप देख रहे हैं, तो काफ़ी सारी चीज़ें हम एक साथ कवर कर लेते हैं एक क्वेश्चन में। जैसे ये रिजर्वायर कहाँ है, ये पता चल गया, उड़ीसा में है। ठीक, उड़ीसा में कौन से रिवर पे है? रिवर सिलेरू पे है, ये भी पता चल गया। सिलेरू रिवर किसकी ट्रिब्यूटरी है? गंडक, गोदावरी की। तो ये भी हमें पता चल गया। तो 3-4 चीज़ें हमें पता चल गई। सिलेरू रिवर उड़ीसा में है, ये भी हमें यहाँ क्वेश्चन से पता चल गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, हु वॉज द फर्स्ट सीईओ ऑफ बीसीआई। इसमें वर्ड यूज़ किया हुआ है वर्ज इसलिए यूज़ किया है बिकॉज उन्होंने अभी कुछ टाइम पहले रेजिग्नेशन दिया था और वो बीसीसीआई ने एक्सेप्ट कर लिया है। तो आपके ऑप्शन है राहुल जौहरी, सौरभ गांगुली, कपिल देव एंड राहुल ठाकुर। एंड द करेक्ट आंसर इज राहुल जौहरी। तो ये चीज़ याद रखनी है, वो फर्स्ट बीसीसीआई के चेयरमैन थे, जो कि अब नहीं है क्योंकि उनका रेजिग्नेशन एक्सेप्ट कर लिया गया है। सीईओ एंड ये चेयरमैन है सौरभ गांगुली जी, एंड राहुल जौहरी जी थे सीईओ। तो इस चीज़ में डिफरेंस याद रखिएगा। प्रीतम रानी इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट? एंड आपके ऑप्शन हैं हॉकी, क्रिकेट, रेसलिंग एंड बॉक्सिंग। 3 सेकेंड्स है आपके पास। 1, 2 and 3, and the correct answer is hockey. Why Pritam Rani is in news? Because Pritam Rani is nominated for द्रोणाचार्य अवार्ड बाय इंडियन रेलवेज। तो ये चीज़ इसलिए इम्पोर्टेंट है, और ये हॉकी से रिलेटेड है। ये फॉर्मर इंडियन वुमेन हॉकी कैप्टन भी रह चुकी हैं, और इनकी देखरेख में विमेन हॉकी ने काफ़ी मेडल्स भी अचीव किए हैं। तो ये चीज़ इम्पोर्टेंट है। इनका नेम याद रखिए, प्रीतम रानी इज रिलेटेड टू हॉकी, और उन्हें अभी द्रोणाचार्य अवार्ड के लिए नॉमिनेटेड किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सरसाइज मालाबार इज अ ट्राइलेटरल नेवल एक्सरसाइज इन्वॉल्विंग इंडिया एंड दूसरे दो कौन है इसमें ट्राइलेटरल? एंड आपके ऑप्शंस हैं जापान एंड रशिया, रशिया एंड यूएसए, जापान एंड यूएसए, ऑस्ट्रेलिया एंड जापान। यू हैव 3 सेकंड्स टू आंसर। 1, 2 and 3, and the correct answer is जापान एंड यूएसए। जापान एंड यूएसए ट्राइलेटरल एक्सरसाइज जो मालाबार है उसके पार्ट है इंडिया के साथ। सबसे पहले यूएसए था, देन 2015 में जापान ने भी ज्वाइन किया, एंड अभी बात चल रही है कि ये ट्राइलेटरल से क्वाड्रिलेटरल में ये चीज़ कन्वर्ट होने वाली है। तो एक कंट्री जो ऐड होने वाली है इसमें, उसका नेम अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिए, अदरवाइज उसका नेम हम बताते हैं। इन आंसर्स में ही उनका नेम एक है। तो जो फोर्थ कंट्री ट्राइलेटरल एक्सरसाइज नेवल एक्सरसाइज को ज्वाइन करने वाली है वो है ऑस्ट्रेलिया। अभी न्यूज़ में भी आया था, 2-3 दिन से काफ़ी न्यूज़ में चल रहा था कि ऑस्ट्रेलिया ज्वाइन करना चाहती है। बात करें कि ऑस्ट्रेलिया इससे पहले क्या थी, तो ऑस्ट्रेलिया इससे पहले पोस्ट कंट्री थी, यानी जो बाद में इसको ज्वाइन करती है, जिन जो डिपेंडेंट हैं कि इसके बाद जो ये कंट्रीज हैं, इसके बाद अगर कोई कंट्री ज्वाइन करेगी तो ये कंट्री होगी ऑस्ट्रेलिया। एंड एक दूसरी कंट्री और है, उसका नाम भी याद रख लीजिए, सिंगापुर। तो सिंगापुर एंड ऑस्ट्रेलिया पोस्ट कंट्रीज है इस एक्सरसाइज की, एंड ऑस्ट्रेलिया पे बात चल रही है अभी इसके ज्वाइनिंग की, एंड परमानेंट ये एक कंट्री बन सकती है। तो 3 कंट्रीज जो है, इंडिया, जापान एंड यूएसए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 7। प्रोजेक्ट संपर्क रिसेंटली न्यूज़ में था, वो प्रोजेक्ट किसका है? एंड आपके ऑप्शन हैं बीआरओ, नेवी, आर्मी एंड सीआरपीएफ। यू हैव 3 सेकंड्स टू आंसर द क्वेश्चन, एंड द करेक्ट आंसर इज बीआरओ, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। ये न्यूज़ में क्यों था? बिकॉज अंडर प्रोजेक्ट संपर्क बीआरओ
constructed 6 major bridges in J&K, जम्मू कश्मीर में 2 दिन पहले ही इनॉग्रेट हुए हैं 6 मेजर ब्रिजेस, एंड ये इंडिया की सिक्योरिटी के लेवल से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो ये चीज़ याद रखनी है हमें। प्रोजेक्ट संपर्क है BRO का। नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्योत्सना चिन्नप्पा रिसेंटली केम इन टॉप 10 प्लेयर्स इन द वर्ल्ड ऑफ विच स्पोर्ट। ज्योत्सना चिन्नप्पा कौन से खेल से संबंधित है जो कि अभी टॉप 10 प्लेयर्स ऑफ द वर्ल्ड में आई हैं? तो आपके ऑप्शन हैं बैडमिंटन, हॉकी, स्क्वैश एंड शूटिंग। यू हैव 3 seconds टू आंसर एंड द करेक्ट आंसर इज स्क्वैश। तो ये चीज़ हमें याद रखनी है क्योंकि ये टॉप 10 में आ चुकी है, तो ये क्वेश्चन एक बन सकता है। ज्योत्सना चिन्नप्पा इज रिलेटेड टू स्क्वैश। नेक्स्ट क्वेश्चन, एशिया कप 2022 विल बी हेल्ड इन। अभी जैसे हमें पता है 2020 का पोस्टपोन हो गया है, 2021 का कहाँ होगा एंड 2022 का कहाँ होगा, दोनों की लोकेशंस आ गई हैं। तो आपके पास 3 सेकंड है इसका आंसर करने के लिए, एंड द आंसर इज पाकिस्तान। यस, पाकिस्तान ने कमिट किया है कि 2022 का एशिया कप वो लोग हेल्ड करेंगे एंड 2021 का करेगा श्रीलंका। तो ये भी याद रख लीजिए, 2021 का श्रीलंका करेगा एंड 2022 का पाकिस्तान करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑपरेशन सुकून, ऑपरेशन सेफ होम कमिंग आर ऑपरेशंस ऑफ इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी एंड या फिर कंबाइंड ऑपरेशन ऑफ इंडियन आर्म फोर्सेस। आपके पास 3 सेकंड है इसका आंसर कमेंट करने के लिए, एंड द करेक्ट आंसर इज इंडियन नेवी। ये चीज़ न्यूज़ में क्यों आई या इस पर क्वेश्चन क्यों बन सकता है, बिकॉज ऑपरेशन समुद्र सेतु अभी इंडियन नेवी का कंडक्ट हुआ, वो अभी कंप्लीट हुआ है, एंड ये 2 ऑपरेशन भी इंडियन नेवी के थे। 2006 में ऑपरेशन सुकून लेबनान वॉर के दौरान किया गया था, जिसमें इंडियंस, श्रीलंकन्स और नेपालीज को लेबनान वॉर इजराइल से लेके आया गया था इंडिया। ऑपरेशन सेफ होम कमिंग 2011 में कंडक्ट हुआ था, एंड ये लीबिया सिविल वॉर, जब लीबिया में सिविल वॉर चल रहा था उस टाइम पे इंडियंस को वापस लेके अपनी कंट्री लाया गया था। तो ये हुआ था लीबिया में, और ये हुआ था लेबनान वॉर के टाइम पे। लेबनान वॉर इजराइल एंड हेजबुल्ला के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है एक बुक से रिलेटेड, एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी लाइफ, ए बायोग्राफी ऑफ मनोहर पारिकर जी। ये किसने लिखी है? एंड आपके ऑप्शंस हैं सतगुरु पाटिल, उर्जित पटेल, मनु शर्मा एंड बॉबी सचदेव। यू हैव 3 seconds टू आंसर द क्वेश्चन। ये हमने अपने लास्ट वीकली करंट अफेयर में ये बुक एंड इसके राइटर मेंशन किए थे। अगर आपको याद हो तो इसका करेक्ट आंसर है सतगुरु पाटिल। ये बुक अभी प्री ऑर्डर में चल रही है, मैंने ये बुक ऑर्डर करी है, एंड ये काफ़ी अच्छी बायोग्राफी होने वाली है, बिकॉज मनोहर पारिकर जी एक एक्स्ट्रा ऑर्डनरी, रियल में एक एक्स्ट्रा ऑर्डनरी पर्सनैलिटी थे, तो उनके बारे में हमें ज़रूर पढ़ना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टार्टअप ऑफ IIT दिल्ली का एक स्टार्टअप है, उन्होंने एक डिवाइस बनाई है विच इज़ यूज टू डीकंटेमिनेट N95 मार्क्स फॉर रीयूज अप टू 10 टाइम्स। तो उस स्टार्टअप का नाम बताइए। यू हैव 3 seconds टू आंसर। इस क्वेश्चन का आंसर है चक्र इनोवेशन। चक्र इनोवेशन IIT दिल्ली का एक स्टार्टअप है। ये एक इन्होंने डिवाइस बनाई है जिस डिवाइस की हेल्प से N95 मास्क को डीकंटेमिनेट करके 10 टाइम तक यूज़ कर सकते हैं। तो ये सस्टेनेबिलिटी डेवलपमेंट के लिहाज से भी एक काफ़ी अच्छा पहल है, तो ये चीज़ हमें याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरुप्रिया ब्रिज वॉज रिसेंटली न्यूज इज कंस्ट्रक्टेड ऑन विच रिवर। तो अभी अगर आपने न्यूज़ पढ़ी हो और आप रेगुलरली न्यूज़पेपर रीड कर रहे हो तो आप ये क्वेश्चन को ज़रूर बता सकते हैं कि गुरुप्रिया ब्रिज कहाँ, कौन सी रिवर के ऊपर है और कौन से स्टेट में बना है। यू हैव 3 seconds टू आंसर, एंड द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज जनवाई रिवर के ऊपर बना है। ठीक है, इसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। गुरुप्रिया ब्रिज वो ब्रिज है जो कि अभी उड़ीसा में बना है। उड़ीसा में कौन से एरिया में बना है? मलकानगिरी में। मलकानगिरी में, ठीक है। मलकानगिरी क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि मलकानगिरी वो वाला एरिया है जो स्वाभिमान आंचल के पास में आता है। अगर आपको याद हो, स्वाभिमान आंचल, स्वाभिमान
आंचल, स्वाभिमान आंचल कौन सा एरिया है? स्वाभिमान आंचल एक माओइस्ट एरिया है। वहां पे अभी तक जब जब से इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ है तब से कभी भी बस नहीं गई थी, तो फर्स्ट टाइम वहां पे एक बस गई है, पैसेंजर बस गई है। वो तीनों साइड से वाटर से कवर्ड है। कौन से वाटर से कवर है वहां पे? कौन से रिवर है? सिलेरू रिवर है। तो सिलेरू रिवर जो मलकानगिरी जो एरिया है उसके पास में जो रिजर्वायर है, हमने अभी पहला क्वेश्चन था हमारा बालमेरी रिजर्वायर, वो कहाँ है? वो मलकानगिरी के पास में है, और ये उड़ीसा में है मलकानगिरी। तो ये चीज़ देखिए ऐसे करके हमें कनेक्ट करनी है। उड़ीसा में है मलकानगिरी, उसके पास में जो रिजर्वायर है वो है बालमेर रिजर्वायर, और बालमेर रिजर्वायर सिलेरू रिवर पे है। ठीक है। तो और जो ये गुरुप्रिया ब्रिज है ये बना है जनबाई रिवर पे, और ये वो ब्रिज है जो स्वाभिमान आंचल जो एरिया है उसको कनेक्ट करता है। अभी तक वहां पे सारा काम बोट से होता था, अब पहली बार इंडिपेंडेंस के बाद इतने सालों में वहां पे बस गई है, तो ये एक काफी अच्छी न्यूज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जवाहरलाल नेहरू ट्रॉपिकल बॉटनिक गार्डन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट कौन सी जगह में स्थित है? हमने ये स्टार्टिंग में जो हमने एक फ्लावर करा था टाइगर ऑर्चिड, वो वाला क्वेश्चन है, वो इसी गार्डन इसी रिसर्च इंस्टीट्यूट में ब्लूम हुआ है। तो ये कौन से में है? अगर आपको याद हो तो इसके ऑप्शंस हैं केरला, तमिलनाडु, राजस्थान एंड दिल्ली। यू हैव 3 seconds टू आंसर एंड द करेक्ट आंसर इज केरला। तो केरला में ये रिसर्च इंस्टीट्यूट है एंड केरला में ही टाइगर ऑर्चिड ब्लूम हुआ है। टाइगर ऑर्चिड का दूसरा नेम क्या है? जायंट ऑर्चिड। हगाई सोफिया म्यूजियम जो अभी रिसेंटली एक म्यूजियम था और अब दोबारा से मॉस्क्यू में टर्न बैक हो गया है, कन्वर्ट हो गया है, वो कौन सी कंट्री में स्थित है? ये काफ़ी 2-3 दिन से इस पे आर्टिकल आया है, इस पे एडिटोरियल में भी ये चीज़ आई है, और फ्रंट न्यूज़ तो ये बन ही रही थी। तो आप इसका आंसर बताइए एंड द करेक्ट आंसर इज इस्तांबुल। तो ये चीज़ हमें याद रखनी है, ये 100% आएगा क्योंकि काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। एक म्यूजियम दोबारा से मॉस्क्यू में कन्वर्ट हुआ है। होपफुली आपको आज का सेशन पसंद आया हो। अगर आपको आज का सेशन पसंद आया है तो आप हमें हमारे टेलीग्राम चैनल पे इसकी पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। एंड अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वो हमें मोटिवेट करता है और अच्छी वीडियोस बनाने के लिए और डीप डिस्कशन करने के लिए। एंड आप अपने क्वेश्चंस कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद।